तो अब हम लोग देखने वाले हैं हम अपना अगला मेथड जिसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसका अलग नाम है वैल्यू एडेड मेथड। मैक्सिमम केस में आपको वैल्यू एडेड मेथड ही बोला जाता है, जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे जीडीपी एमपी, और जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं जीवीए एमपी। अगर इसको हम लोग तो इसका फुल फॉर्म बताने जाए तो जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। और इस केस में क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसको। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उसका वैल्यू। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली मतलब वो होता है कि किसी चीज़ को आपने परचेज किया, किसी गुड को, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया और फिर उसके बेस मदद से आपने कोई फाइनल गुड बनाया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आउटपुट्स में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी बेकरी शॉप में अगर किसी बेकर को केक बनाना है तो केक बनाने के लिए उसने मैदे को मतलब व्हीट फ्लावर को परचेज किया, मैदा को परचेज किया, तो यहाँ पर उसके लिए मैदा जो है यहाँ पर वो इंटरमीडिएट गुड का काम करेगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो आपका फाइनल वैल्यू होता है आउटपुट का वो होता है आपका जो सेल्स जो आपने सेल किया है, और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब मालूम है हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी केस में क्या होता है सेल गिवन नहीं होता है, तो सेल को अगर गिवन ना रहे तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस गिवन रहेगा और क्वांटिटी रहेगा, उसके बेसिस पे आपको सेल्स निकालना है। स्टॉक का वैल्यू मैंने बता ही दिया, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको जो है सेल्स गिवन नहीं रहता है, उसकी जगह दे देता है डोमेस्टिक सेल्स, यानी आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो सेल हुआ है उस चीज़ को दिया जाता है। तब इस केस में डोमेस्टिक सेल्स से हमें प्रॉपर सेल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपका जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहेगा और उसके बेसिस से आप लोग आराम से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका जो है जीडीपी एमपी आ गया। अब हमारा काम यहीं तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा नेशनल इनकम, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं एनएनपीएफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी से हमें एनएनपीएफसी जाना है, तो जी से नेट जाने के, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो एनएफआईए प्लस करेंगे, जिसको हम लोग डिफाइन किए फीफा माइनस फीटा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो हम लोग एनआईटी को डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है आईटी माइनस सब्सिडीज, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये करने के बाद हमें एनएनपीएफसी आएगा, और जब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आया है, इसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, और ये किस तरीके से आया है, वैल्यू एडेड मेथड से आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।